हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निर्मल और आप सभी का स्वागत है फन पैक के पहले एपिसोड में। फन पैक जहां पर हम लोग आपके फेवरेट सीरियल से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करते हैं और उस पर डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो आज सभी तेनालीरामा के फैंस के लिए स्पेशल वीडियो आया है जिसमें हम लोग तेनालीरामा सीरियल को तेनालीरामा के रियल स्टोरी से कंपेयर करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को मजा तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ में ऐसी ऐसी चीजें रिवील होने वाली हैं जिसको जान करके आप लोग सच में हैरान हो जाने वाले हैं। देर किस बात की है, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर लीजिए। और हाँ, फन पैक सीरीज हर सोमवार को आप लोग को दोपहर 1 बजे को देखने को मिलेगा। तो अगर तेनालीरामा के सीरियल के बारे में देखें तो इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं खुद पंडित रामाकृष्णा, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं कृष्ण भारद्वाज। इसके अलावा हम लोग को कृष्ण देव राय देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ में तथाचार्य, धनीमणि, महामंत्री तिम्मारासु और इसके साथ ही साथ में कोतवाल महोदय, लक्ष्मी अम्मा और शारदा जैसे कैरेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें दरबार में बहुत ही अलग अलग टाइप के केसेस आते हैं जिसको पंडित रामाकृष्णा और वहां के दरबार में जितने भी लोग हैं वो सब मिल करके उसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो सीरियल की बात हुई, लेकिन अगर हम लोग देखें इसके रियल स्टोरी को तो वहां पर हम लोग को कुछ और ही अलग देखने को मिलता है। सीरियल में जहां पर तेनालीरामा का पूरा नाम पंडित रामाकृष्णा बताया जाता है, वहीं पर अगर हम लोग इतिहास में देखें तो वहां पर हम लोग को इसका नाम तेनाली रामाकृष्ण बताया जाता है। हालांकि कई कथाकार इनको अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। तेनालीरामा भी विजयनगर में महाराज श्री कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गजों में से एक। महाराज श्री कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज हम लोग को देखने को मिलते हैं, अगर मैं आप लोग को उनका नाम बताऊं तो सबसे पहला नाम है अलसानी पेद्दुल, नंदी थिमन्ना, रघुनाथ नायक, ढूरजटी, पिंगली सूरन, मदियागारी मल्लना, तेनालीरामा और आशना, और इसके साथ ही साथ में महामंत्री तिम्मारासु जी भी थे। लेकिन जस्ट वेट, अगर हम लोग इसी को कंपेयर करें तेनालीरामा सीरियल से तो वहां पर हम लोग को तथाचार्य और धनीमणि भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतिहास में इस पात्र का कोई भी वर्णन देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ये जो कैरेक्टर है वो इतिहास में था ही नहीं। ये चीज सीरियल में खुद से बनाया गया है। इसके साथ में धनीमणि को भी उनके साथ में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया। ये सुनकर के कोई गुस्सा होने वाली बात या डिसअपॉइंटेड होने वाली बात नहीं है, बिकॉज़ हिस्टोरिकल सीरियल में कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको खुद से बनाया जाता है, जिससे ऑडियंस को भी देखने को मजा आए। अब मान लीजिए अगर हम लोग तेनालीरामा देख रहे हैं, वहां पर केवल पंडित रामाकृष्ण आ रहे हैं और केस को सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर वो देखने में मजा नहीं आया। इसलिए तथाचार्य के कैरेक्टर को लाया गया, जिसमें जो पंडित रामा है वो जब केस सॉल्व करे तो उसको रोकने टोकने के लिए तथाचार्य भी रहे, जिससे शो में कॉमेडी भी होगी और देखने में मजा भी आएगा। और तथाचार्य को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी बनाने के लिए उनके 2 शिष्यों को भी लाया गया, धनी और मणि, जो कि अक्सर सीरियल में कॉमेडी करते रहते। इसके अलावा तेनालीरामा सीजन 1 में जो भी स्टोरीज बताई गई थी उनमें से कई सारी स्टोरीज रियल थी, लेकिन हाँ उसके बाद में कुछ स्टोरीज ऐसी आई जो कि रियल नहीं थी, बिकॉज तेनालीरामा के जो रियल स्टोरीज थे वो लिमिटेड ही। मेकर्स ने ये सोचा भी नहीं था कि तेनालीरामा सीरियल इतना ज्यादा चलेगा कि उन लोग को खुद से स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी। और अभी सीजन 2 में भी जितनी भी स्टोरीज बताई जा रही है वो सब काल्पनिक। तेनालीरामा की जो रियल स्टोरीज थी वो सच में औसम थी, और अगर इन स्टोरीज को अगर हम लोग इतिहास के साथ में रिलेट करें तो उस टाइम पे किसी भी प्रजा के साथ में अन्याय ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। शायद यही रीजन था कि 1509 से 1529 तक का जो युग था वो दक्षिण भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। इसके अलावा अगर कुछ कैरेक्टर्स को और अगर हम लोग कंपेयर करें तो कोतवाल महोदय का भी कोई भी चरित्र चित्रण हम लोग को इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा गुंडप्पा का कैरेक्टर जो कि सीजन 1 में हम लोग को देखने को मिला था, उसका भी वर्णन इतिहास में नहीं। इसके अलावा एक और चीज जो कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो रामा की चोटी है जिसको बंधु कहा जाता है वो भी काल्पनिक ही है। अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें कोई दुखी होने वाली या कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है, ये सारी चीजें फैंस को इंटरटेन करने के लिए बनाया गया है, और शायद यही रीजन है कि तेनालीरामा इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। वैसे अगर आपको तेनालीरामा के रियल स्टोरीज ही पढ़ने हैं तो आपको बहुत ही आसानी से प्ले स्टोर में और गूगल में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर के आसानी से तेनालीरामा के रियल स्टोरीज पढ़ सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं तेनालीरामा का रियल स्टोरी आपको बताऊं तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में उसे भी बताइएगा। हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।